आते हैं, भोपाल से मिल रही है। राजधानी में कोरोना कर्फ्यू लगा है। कल से 19 अप्रैल तक की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। आम लोगों के जरूरत के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। तो कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा। बिजली पानी की सप्लाई के काम में लगे कर्मचारी पर रोक नहीं होगी। बेवजह घर से निकलने पर रोक होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया। राजधानी में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर यह फैसला लिया गया। तो बड़ा फैसला है। कल से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। आम लोगों की जरूरत के सामान की दुकानें खुलेंगी। आपको बता दें कि 19 अप्रैल तक अब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसी के चलते राजधानी भोपाल में भी अब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ये निर्णय लिया गया कि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है कि रोजमर्रा की जो चीजों की गतिविधियां हैं वो चालू रहेंगी। कल 12 तारीख से लेकर और 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसमें जिन गतिविधियों को छूट दी जाएगी वो गतिविधियां अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकान में घर पहुंच सेवा और होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले, हाट बाजार को छोड़कर औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, दूध वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों का शासकीय कार्य में किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों, यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन परिसर में रुके हों तो उनका आवागमन। अधिक जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी आकर्ष लाइव बने हुए हैं हमारे साथ। आकर्ष, राजधानी भोपाल में भी अब कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हालांकि बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये बेहद जरूरी था, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है, आम जनता भी यही सवाल पूछना चाहेगी कि कौन सी जो उनकी आवश्यकता की चीजें हैं वो खुली रहेंगी, किन में रियायतें दी जा रही हैं। प्रेरणा, साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे थे वो चिंताजनक थे और यही कारण था कि जिस तरीके से आज हाई लेवल मीटिंग वल्लभ भवन में बुलाई गई थी उसके बाद यही सामने आने वाला था कि कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अभी तक यही उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद एक और कंटेनमेंट इलाका बनाया जा सकता है, लेकिन अब पूरे भोपाल को कर्फ्यू लगाने का, कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन से थोड़ी छूट ज़्यादा मिलती है प्रेरणा इसमें कोरोना कर्फ्यू में। जिस तरीके से हमने लॉकडाउन में देखा था कि फ्रंटलाइन वर्कर ही सिर्फ निकल सकते थे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो या नगर निगम कर्मी हो, जो उन्हीं लोगों को सिर्फ छूट दी जाती थी। जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें इतनी छूट नहीं दी जाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो कोरोना कर्फ्यू की जो नई गाइडलाइन आई है, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में 12 तारीख से 19 तारीख तक सुबह तक के लिए जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, उसमें IT, BPO और यदि हम होटलों की बात करें या फिर दूसरे राज्यों से आने वाली चीज़ें हैं वो प्रभावित नहीं होगी, उनका आवागमन शुरू रहेगा। उसके बाद जिस तरीके से हमने मंत्री को भी सुनाया और जो गाइडलाइन आई है, मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं वो भी जा सकते हैं, यानी कि थोड़ी छूट दी गई है। और होम डिलीवरी यानी घर पर सामान पहुंचाना हो, कराने का सामान पहुंचाना हो, अन्य सामान पहुंचाना हो, वो भी पहुंचाया जा सकता है। और उनमें जो आवागमन के लिए जो वाहन लगाए गए हैं उनको भी छूट दी गई है। मतलब थोड़ी छूट जरूर दी गई है। लगातार जिस तरीके से मामले राजधानी भोपाल में 600 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और यही कारण था कि राजधानी भोपाल काफ़ी चिंताजनक था। केंद्र से लेकर राज्य सरकार के बीच में लगातार बातचीत चल रही थी। इसके बाद आज हाई लेवल मीटिंग हुई और आखिरकार फैसला लिया गया कि राजधानी भोपाल को भी कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन बहुत से क्षेत्रों में छूट दी गई है। अब ऐसे
ऐसे में अब निश्चित रूप से कैसे प्रशासन मुस्तैद रहेगा, कैसे कार्रवाई करेगा कि बेवजह लोग घर से बाहर ना निकलें? क्या ये जो लोग बाहर निकलेंगे, बिजली पानी के जो कर्मचारी होंगे वो भी बाहर निकलेंगे, क्या उनसे भी किसी तरह का प्रमाण पूछा जाएगा? प्रेरणा साफ तौर पर उनसे अपने आईडी कार्ड पूछे जाएंगे और जिस चीज़ में काम करते हैं उनको उनसे प्रमाण लिया जाएगा। और यदि मैं राजधानी भोपाल की बात करूं, 2 दिन के लिए जो वीकली लॉकडाउन लगता है, कोरोना की कोलार इलाके की बात करूं, वहां पर 9 दिनों का पहले से लॉकडाउन लगाया गया है। करीब 3000 पुलिसकर्मी एक शिफ्ट में यहां पर काम करेंगे और वो इसी चीज़ की निगरानी करेंगे कि कोई कोरोना लॉकडाउन का कोरोना जो कर्फ्यू हो या लॉकडाउन हो जो कोलार में लगा उसका उल्लंघन न करें। लगातार हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जब पुलिसकर्मी रहते हैं तो प्रतिदिन करीब 100 से 200 लोगों पर इस तरीके के मामले कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है जो लॉकडाउन जो कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो और पुलिस हो, ये इसी चीज़ की निगरानी करेगा कि इस तरीके से किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना बरते। और जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जो इसका उद्देश्य है कि जो कोरोना संक्रमण की चेन जो लगातार बन रही है उसको तोड़ा जा सके और इसको जी प्रेरणा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अब चुनौती है प्रशासन के लिए कि जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं उनको रोकना है, क्योंकि राजधानी में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी, लेकिन अनावश्यक घूमने वाले लोगों को रोका जाएगा। तो राजधानी में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। आम लोगों के जरूरत की जो सामान की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये फैसला लिया गया।